हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान श्री सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं यूट्रोफिकेशन। देखिए, यूट्रोफिकेशन होती क्या है? कहते हैं अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के प्रयोग के साथ उर्वरक व कीटनाशक के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आवश्यकता से अधिक उर्वरक जो है सतत जल के साथ बहकर जलाशय तक पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए अधिक से अधिक आप खादों का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? वो जलों में पहुंच जाएगा और जल के नाइट्रेट और फास्फोरस आदि पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध हो जाने से जो है हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गे की वृद्धि त्वरित गति से होने लगेगी। ऐसे सुपोषण और जो यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी यही जो है ग्रीन एल्गे की बढ़ोतरी ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और इस शैवाल की तेज गति से वृद्धि के पश्चात अपघटन की प्रक्रिया में जलाशय में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी इसकी वृद्धि होगी उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाएंगे। तो कहते हैं सुपोषण जो है बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है। अगर इसी बात को अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो वही मल और खेतों में उर्वरक के बहाव, उसके बाद ये चला जाता है झील में पोषक तत्वों की समृद्धि यानी यूट्रोफिकेशन, और इसमें शैवाल बहुगुणित वृद्धि शैवाल ग्लेगोज ब्लूम्स, उसके बाद शैवाल द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग व उनके बाद क्षय मृत्यु होना, उसके बाद अपघटकों की वृद्धि और ऑक्सीजन की उपयोग, उसके पश्चात जीव जैसे मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लग जाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बहुत कुछ बता रहा है, जिसको आपको समझाने की अधिक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रिजल्ट होगा उसमें जो है जलीय जीवन को सदैव हानि ही होगी। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया गया है जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फोरस की अधिक मात्रा यहाँ पर दिखाया गया है और अधिक मात्रा मौजूद पदार्थों को खाने के लिए सूक्ष्म जीवों की नहीं है, और यहाँ ऑक्सीजन है, इसी कारण सूक्ष्म जो है पौधे मर जाते हैं। तो देखिए, कई कारण जो है कहते हैं ना, जो भी हम गलतियां करेंगे इसका जो है हर क्षेत्र में हर जगह प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें हर चीज़ जो है सोच समझ के करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मनुष्य जो है आज हर चीज़ में आगे हैं। कहते हैं जीव जंतु तो जो है बहुत ही मासूम होते हैं, उनका क्या कसूर होता है, फिर भी हम इंसान जो है जिसके पास बुद्धि ज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है, हम क्या करते हैं? दूसरे जीवों को नस तहस नहस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चंद पैसों के चक्कर में। तो ये ऐसा करना संभव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीव जंतु आने वाला समय में हमें दिखेंगे भी नहीं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैव आवर्धन। देखिए, बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? कहते हैं अजैवनीकरणीय यानी पीड़कनाशी जैसे कि डीडीटी का फसल संरक्षण के लिए व्यापक पैमानों पर प्रयोग किया जा रहा है। ये तो आपको भी पता है कि डीडीटी जो है खुलेआम और धराधर उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में से अब आ चुका है। कहते हैं एक बार अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश के पश्चात इनका सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर के साथ बढ़ता ही चला जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, जिसके परिणाम स्वरूप सेशन भोक्ताओं के शरीर में एक समय अवधि के अंदर इस यौगिक का संचलन हो जाता है। हानिकारक जो है जैव निम्नीकरण रसायन का कम सांद्रता में प्रवेश और खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में और अधिक मात्रा में संचलन जैव आवर्धन कहलाता है। देखिए, जो है नेक्स्ट कहते हैं कि जो डीडीटी होती है वो जो है एक जीव अगर खा रहा है फिर वही जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो जो अंतिम खाएगा उसमें डीडीटी की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कमता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। और जो लास्ट में जाएगा तो वो बहुत ही खतरनाक और उसकी मृत्यु होना संभव हो जाएगा। यानी इसी श्रृंखला यानी खाद्य में प्रवेश करने की विभिन्न स्तरों को ही हम जैव आवर्धन कहते हैं, यानी इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, इसी बात को जो है यहाँ पर एक श्रृंखला के रूप में दिखाया गया है। आप निम्न खाद्य श्रृंखला के विषय विचार करें। क्या पानी के पेल्किन चिड़िया के शरीर के डीडीटी के संदर्भ में अंतर? देखिए, पानी में जो है 0.2 ppm है, लेकिन शैवाल में कितना हो गया? 77 ppm हो गया। और अगर मछली और खा गया तो उसमें क्या हो गया? 500-600 pm चला गया, और पैकिंग चिड़िया गया तो 1700 pm हो गया। देखिए, ये जो है आहार श्रृंखला में बढ़ता ही जा रहा है डीडीटी की मात्रा। तो आप समझ सकते हो कि अंतिम चरण में कितना अधिक बढ़ गया है। तो ये कितना घातक सिद्ध होगा। कहते हैं पढ़े लिखे बच्चे ही, पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, कहते हैं मच्छरों के मरने के लिए प्रयुक्त की गई डीडीटी की अल्प मात्रा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पा सकती है, और इसी संदर्भ इसकी जो है जैव निम्नीकरण प्रक्रिया के कारण सशस्त्र भोक्ता में काफ़ी अधिक हो सकती है। इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है अंडे में कवच कमजोर होने जाने से जनसंख्या में हर्ष हो जाता है। आपको पता ही है, आपने फिल्म भी कई देखे होंगे, उसमें बताया भी जाता है कि जो पक्षियों के अंडे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो मैंने कहा ना, इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक पड़ेगा, बहुत ही भयंकर पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो है जनसंख्या में कमज़ोर करेंगे और अंडे कवच जो है वो कमज़ोर होते चले जाएंगे, और आने वाला समय में हमें कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा। जब जीव जंतु हमें नहीं दिखेंगे तो हम कहाँ से दिखेंगे?
तो यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया जिसमें आप समझ सकते हो कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, फिर उसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, लास्ट में जो है सरस के रूप में गया। तो देखिए कितना जो है इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। डीडीटी का इस्तेमाल करना कई मायने में जो है जीवन की हत्या करने के समान है।